नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि महाराज जी से कैसे मिले, क्या प्रक्रिया है, कब जाना चाहिए और 2025 सितंबर की नई अपडेट्स क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और जो लोग पहले भी महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस बार कई नए बदलाव आए हैं 2025 सितंबर में। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिनको हम प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनका आश्रम श्री हित राधा केली कुंज के नाम से जाना जाता है। यह वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर वराह घाट के पास और भक्ति वेदांत अस्पताल के ठीक सामने स्थित है। यह आश्रम बस स्टैंड से 4.5 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने का सबसे सुगम तरीका ई रिक्शा है। आश्रम पहुंचने के बाद पहला और सबसे जरूरी कदम है टोकन प्राप्त करना। इसके लिए आपको सुबह सुबह आश्रम पहुंचना होगा। आश्रम में एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है जहां आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराते हैं। इस दौरान आधार कार्ड अपने साथ अवश्य रखें। इसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन 3 प्रकार के होंगे: कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए और एकांतिक वार्तालाप के लिए। याद रखिए, बिना टोकन के आप सत्संग या व्यक्तिगत दर्शन में शामिल नहीं हो सकते और टोकन की संख्या सीमित होती है, इसलिए देर से पहुंचने पर आपको अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए भक्त लोग सुबह अक्सर 4:30 बजे से पहले ही पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वार्तालाप यानी एकांतिक वार्तालाप की। अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी आपसे सीधे बात करें, आपके प्रश्न का उत्तर दे, तो इसके लिए आपको अलग से विशेष टोकन लेना होता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका प्रश्न आध्यात्मिक, अनोखा और गंभीर होना चाहिए। यदि प्रश्न दोहराया हुआ या साधारण होगा तो आपको यह अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए पहले से सोच लें कि आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिससे आपको मार्गदर्शन भी मिले और महाराज जी का समय भी सार्थक हो। टोकन मिलने के बाद दर्शन का असली दिन आता है अगले दिन सुबह। यदि आप सत्संग के लिए जा रहे हैं तो रात 2:30 बजे तक आश्रम पहुंच जाइए और यदि आप व्यक्तिगत दर्शन या एकांतिक वार्तालाप चाहते हैं तो रात 1:30 बजे तक आना सुनिश्चित करें, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है और हर कार्य टोकन के अनुसार क्रम में होता है। सुबह सुबह भजन और कीर्तन के स्वर से वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि प्रतीक्षा करते करते समय भी भक्त आनंद अनुभव करते हैं। यहाँ केवल दर्शन ही नहीं बल्कि पूरा वातावरण आपको आध्यात्मिक शक्ति से भर देता है और कब निर्धारित समय हो जाता है पता भी नहीं चलता। फिर टोकन के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाता है। सत्संग में महाराज जी प्रेम और भक्ति पर उपदेश देते हैं। उसके तुरंत बाद ही आपको उनसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, अगर इनको ध्यान में रखोगे तो एकांतिक वार्तालाप में आपका अवसर सुनिश्चित हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है, पर आप सुबह 4:30 बजे ही पहुंच जाइए। कम से कम 2 दिन का समय लेकर आए, पहला दिन रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा दिन दर्शन के लिए। एक व्यक्ति की एक ही टोकन मिलेगा, तो अगर आप परिवार के साथ एकांतिक वार्तालाप में बैठना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय उनको अपने साथ ही रखिए। अपने आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी अपने साथ रखें। एकांतिक वार्तालाप का प्रश्न सोच समझकर ही लिखें। प्रश्न आध्यात्मिक और गंभीर होना चाहिए। एजेंट से सावधान रहें, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निशुल्क है। 7वीं और आखिरी टिप, महाराज जी की पद यात्रा का समय अब सितंबर 2025 से 3 बजे से बदलकर 3:30 बजे हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह आप श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिल सकते हैं। पूरी प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए समय, धैर्य और श्रद्धा चाहिए। यदि आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखें। उम्मीद है यह वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।